नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की जो है क्लास लेके आ गया हूं। आज मैं आपको 150 प्रश्न करवाऊंगा और कल भी आपको 150 प्रश्न करवाऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट में होगा आपका और ये आपका पार्ट सेकंड में आपका वीडियो होने वाला है। और इसमें खास बात यह है, आपको वीडियो फ्री में मिलेगा। फ्री में आपको ये वीडियो मिल रहा है, पर आपको इसकी PDF लेनी है तो आपको इस PDF के लिए पूरे 300 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा। मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा। आपको फ़ोन पे करना होगा। किस नंबरों पे वो बता देता हूँ। आपको नंबर बता देता हूँ, 82 90 37 23 59। इस नंबरों पे आपको 10 रुपये फ़ोन पे करना है और व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं आपको ये PDF तुरंत भेज दूंगा, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स की PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए, और ग्राम सेवक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज ले ले। 15 टेस्ट है मात्र 50 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दी गई है। अब आगे मैं वीडियो शुरू करता हूं। आपके लिए करंट अफेयर्स की शानदार वीडियो है। यदि आप PDF नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर बढ़िया शानदार पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारे लिए जो कि एक शानदार प्रश्न होगा। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अधिक की प्रारंभ तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको बताना है जो अभी अभियान चल रहा है प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है, तो वो है 2 अक्टूबर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं आपके। इन प्रश्नों के बाद आपके प्रश्न नहीं आएंगे ग्राम सेवक में, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ें ध्यान से। अगला प्रश्न, प्रशासन शहरों के संग अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी पट्टे जारी करना, भू रूपांतरण 1990A, धारा 69A की कार्यवाही, इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन। प्रशासन गांवों के संग अभियान के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 1, अभियान का आयोजन प्रत्येक राजस्व ग्राम में किया जा रहा है, तो ये गलत है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण, भूमिहीनों को आवासीय पट्टे जारी करना, 30 वर्ष से अधिक के लोगों के स्वास्थ्य जांच करना, ये प्रशासन गांवों के संग अभियान का संबंध है। ऊपर वाला गलत है, गलत ढूंढना था आपको। अगला प्रश्न, राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में किस धारा को जादुई धारा कहकर संबोधित कर रही है। तो धारा 69A को। अगला प्रश्न है, सितंबर माह की किन तिथियों को राज्य में वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया। तो किया गया 19 से 26 सितंबर को। 19 से 26 सितंबर को वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युवा साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के युवा पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे एक साल के जो आ सकते हैं, केवल वो प्रश्न हमने लिए हैं। महेंद्र सिंह छायण। नेक्स्ट प्रश्न, छठे राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कितने फीसदी राशि पंचायती राज और स्थानीय निकायों को कोविड-19 जागरूकता, टीकाकरण और स्वास्थ्य हेतु प्रदान करने का प्रावधान किया है। तो 2% को। कितने को? 2% को। अगला प्रश्न है आपके लिए, और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए जो कि आपके सामने है। सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इनमें कौन सा जिला इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था? तो सीकर शामिल नहीं था, जबकि दौसा, सिरोही, हनुमानगढ़ शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, प्रदेश की निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी के लिए कौन सा स्थान चर्चा में रहा।
सुमेरपुर पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला संबलन ऐप का इस्तेमाल किस हेतु किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग सितंबर माह में की गई। उपरोक्त सभी यानी कि विद्यालय निरीक्षण में प्राप्त डाटा का त्वरित विश्लेषण, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण, शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस स्पर्धा से है। टोक्यो ओलंपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया ने जेवेलियन भाला फेंक। आपसे पूछा जाएगा देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है? भाला फेंक जेवेलियन से। जेवेलियन स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया। और यह भी पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। किस खेल से है? जेवेलियन भाला फेंक से। और कौन सा पदक मिला, तो 3-4 प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। रजत पदक। अगला प्रश्न राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स सुंदर गुर्जर जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है का संबंध किस स्पर्धा से है। सुंदर गुर्जर, बताइए। पैरा एथलेटिक्स, तो यह है जेवेलियन थ्रो। नेक्स्ट प्रश्न ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई है के लिए सही व्याख्या होगी। तो सही व्याख्या है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप एवं नवाचारों का विकास। अगला प्रश्न टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए। तो बताइए प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए। तो इसका सही जवाब है 5। कितने पदक? 5 पदक हासिल किए हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यह रहा आपके लिए क्वेश्चन। प्रश्न है पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। तो यह है बैडमिंटन खेल से संबंधित है कृष्णा नागर। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया। तो ये मनोनीत किया है अवनी लेखरा को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अवनी लेखरा को। तो इम्पोर्टेंट है अभियान में जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पैरा एथलेटिक्स को, तो याद रखिएगा। केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से 5 अक्टूबर 2021 को जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। तो ये द्वितीय स्थान रह गया है, यानी कि सेकंड पोजीशन रही है हमारे राजस्थान की इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग में। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस बार दोस्तों आपके करंट अफेयर्स का ज़्यादा स्कोप रहेगा, ज़्यादा वेटेज रहेगा, क्योंकि 2016 का जो ज़माना था उसमें करंट अफेयर्स का कोई मायने नहीं रखता था। पर इस समय आप देख रहे होंगे पटवारी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके अलावा आपके आरएस का हुआ है, एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, सब में करंट अफेयर्स के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मिनिमम। तो आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। मात्र आपको 300 प्रश्न करवाऊंगा, 300 में से आपके सभी प्रश्न मिलने की संभावना है। ठीक है, मात्र 10 रुपये में इस PDF को भी आप ले सकते हैं। 9 सितंबर 2021 को प्रदेश के किस नेशनल पार्क पर स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका? NH 925। अगला प्रश्न सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है जिसका उद्देश्य है। उपरोक्त सभी
योजना का त्वरित और पारदर्शी क्रियान्वयन, महामारी से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करना। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न है मित्रों, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो ये होगी बाड़मेर में। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना बाड़मेर में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी है? तो 50-50 की यानी कि 50-50 की भागीदारी है केंद्र और राज्य की जल जीवन मिशन योजना के तहत। ठीक है, भागीदारी से संबंधित प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, आमागढ़ फोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये आमागढ़ इसलिए आया है क्योंकि अभी कुछ विवाद हुआ था दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आमागढ़ फोर्ट को लेके। तो ये प्रश्न भी एक जो है इस झलकियों में रहेगा, ये प्रश्न भी आपके पूछे जाने के लायक है। तो ये राजस्थान में है, आमागढ़ फोर्ट जो है आपके राजस्थान में है। अगला प्रश्न है आपके लिए, केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये वो स्थान प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए कितने नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्रश्न पढ़ लिया आपने, बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए कितने नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो कितने की है? चलिए आपको बताता हूँ कितने की है, बताइए कमेंट करके। तो आपका सही आंसर है 100, शतक लगा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा 100। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए मित्रों। राजस्थान सरकार ने 30 जुलाई 2021 को प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो ये बढ़ोतरी की है 27 रुपये की। कितने की? प्रत्येक श्रेणी में 27 रुपये की बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी के परिक्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन देश का कौन सा इस तरह का निवेश क्षेत्र होगा? सही जवाब है चौथा, फोर्थ। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे, 150 प्रश्न है हमारे, तो आप लगातार पूरी सीरीज को देखना ना भूलें। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट कल आएगा, 150 प्रश्नों का आएगा, रोजाना आपको ये मिलेगा और पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। जो लेना चाहता है वो 10 रुपये में ले सकते हैं फ़ोन पे करके सीधा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये रहा, पचपदरा में स्थापित हो रही राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी में राज्य सरकार और एचपीसीएल की हिस्सेदारी का सही विकल्प है क्रमशः। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भागीदारी राजस्थान की तो है, राजस्थान सरकार की 26% और एचपीसीएल की है 74%। तो आपके यहाँ पर याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर हाल ही में रोपवे की मंजूरी मिली है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा राइट आंसर जयपुर। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। इसमें रोपवे की हाल ही में मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है? तो इसका सही जवाब है आईपीएस अशोक कुमार राठौड़ और बीजू जॉर्ज जोसेफ को। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के ओटीटी प्लेटफॉर्म को आरआईएफ फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया है, यह है? तो यह है सिनेमा स्थान। हाल ही में राजस्थान के ओटीटी प्लेटफॉर्म को आरआईएफ फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया है सिनेमा स्थान को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस और जियोलॉजी विभागीय खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट में प्रदेश के किन स्थानों पर मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं?
तो सही आंसर है इसका बांसवाड़ा व राजसमंद। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा व राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में के तहत बिना ब्याज और बिना गारंटी के लाभार्थी को कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? दोस्तों इसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखा हो तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि किन किन का डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या है सारा मामला मैंने बनाया था। तो किसी ने वो वीडियो देखा होगा तो उसके आधार पर सभी को पता होगा। तो ये गांव वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, शहर वाले को मिलेगा। 50,000 रुपये का ऋण मिलेगा बिना ब्याज बिना गारंटी के। आप लेना चाहो तो आप भी ले सकते हैं। 16 अगस्त 2021 को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य के किन संस्थानों का चयन किया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है। तो किन को किया गया है आप बताइए। तो 1 और 2 यानी कि किस किस को? आपके राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, पुलिस ट्रेनिंग केंद्र किशनगढ़, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, पुलिस ट्रेनिंग केंद्र किशनगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण स्थानों में चयन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए 35 नंबर का। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? तो ये चुना गया है पुष्कर को और जैसलमेर को। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो पंचायत समितियों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 352। कितनी? 352। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोविशील्ड प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? कोलविन शील्ड। राजस्थान में कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। राजस्थान में कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है आपके लिए, 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अगस्त माह की कौन सी तिथि सरदावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो कमेंट करके बताइए फटाफट से। 20 अगस्त क्या हो जाएगा? 20 अगस्त। अगला प्रश्न, 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि रखी गई है 2 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की? 2 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न आपके लिए, जी दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत प्रदेश के कितने मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 200 विद्यार्थियों को। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में वीडियो मिल रही है करंट अफेयर्स की 150 प्रश्न फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट कल आएगा। आप ग्राम सेवक की परीक्षा से पहले इसे ज़रूर देख लें। B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव में राजस्थान को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेले और उत्सवों के क्षेत्र में B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव में राजस्थान के किस क्षेत्र को पर्यटन पुरस्कार दिया गया है? मेले और उत्सव के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। प्रश्न है आपका यहाँ पर, ये उसका आंसर हो जाएगा क्या? तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए
प्रति छात्र 7,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। जिला मुख्यालय के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। अगला प्रश्न, तो ये डीबीटी योजना के बारे में मैंने बता चुका हूँ वीडियो बना के, किसी ने फॉर्म भरा हो तो उसको पता होगा इसके बारे में, तो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृष्णा सर्किट में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सालासर बालाजी इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट में है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, श्रीनाथ द्वारा मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये तो सभी को पता है, तो ये है गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न है आपके लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल लाने की घोषणा की है। प्रदेश में राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूर्व में चल रही योजनाओं का सही विकल्प है उपरोक्त सभी: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक जिन्हें CISF में एडीजी बनाया गया है, तो वो है नीना सिंह। कौन सिंह? नीना सिंह। अगला प्रश्न, प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनना प्रस्तावित है? प्रदेश की तो पहली और देश की दूसरी सशस्त्र सबसे बड़ी प्रशिक्षण अकादमी, तो ये बनेगी मोहनपुरा सीकर में। अगला प्रश्न, झुंझुनू की रहने वाली मेजर रचना ने 15 सदस्यीय महिला पर्वतारोही दल के साथ 15 अगस्त को किस चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया है मणिरंग पर्वत चोटी, मणिरंग पर्वत चोटी। ठीक है, इस पर जो है मेजर रचना ने 15 सदस्यीय महिलाओं पर्वतारोही ने 15 अगस्त को तिरंगा फहरा दिया है। अगला प्रश्न आपके लिए, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में सुंदर सिंह गुज्जर और देवेंद्र झांझड़िया एथलेटिक की किस स्पर्धा में से हैं? तो आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है? तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर रेलवे स्टेशन। प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है पहला देश का। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या प्रश्न है मित्रों? प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है? तो सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग की किस रेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान का देश भर में स्थान रहा है? इसका सही जवाब है पहला स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदेश में वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 7738 मेगावाट। ठीक है, 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है राजस्थान की। अगला प्रश्न, गत माह सितंबर 2021 में प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 चर्चा में आने का क्या कारण रहा है? तो ये कारण रहा है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रदेश में प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस समूह के खेल सम्मिलित है? तो ऐसे सम्मिलित है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, शूटिंग। तो ये खेल ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपका है,
सितंबर 2021 में निम्न में से किन दो स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया है? तो किया गया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, 27 सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन सी क्रियाविधि शामिल है? तो बताइए कमेंट करके। चलिए आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी कि गेस्ट आउट पर्यटन स्कीम लागू, कैंपिंग साइट का संचालन करना, इसके अलावा एक और थी आपकी यहाँ पर, ये आपकी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये सभी 27 सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत क्रियाविधि शामिल है। अगला प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पर प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में जारी किए गए ई वाहन पॉलिसी के प्रारूप के अनुसार चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 50% जो है इसको दे दिया गया है सब्सिडी प्रावधान। अगला प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके फटाफट से। प्रश्न है, 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधन में कौन सी बातें शामिल है? तो कौन सी बातें शामिल है? तो इसमें शामिल है, ऋण एवं ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म या लघु उद्यम की पात्र होंगे। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण तथा उद्योग विस्तार आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। भूमि हेतु कुल ऋण राशि का अधिकतम 25% ऋण ब्याज अनुदान। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आप अंत तक बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और चौथा गलत किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर कह रखा है कि योजना में यथासंभव 50% महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कराने के सहयोग एवं प्राथमिकता है। तो ये 50% गलत है, यहाँ पर 30% होता है, तो ये सही हो जाता कथन। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? उपरोक्त सभी, अडानी ग्रीन एनर्जी, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ग्रीनको एनर्जी, जेएसडब्ल्यू और रिन्यू पावर। तो ये आपके क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही है निजी कंपनियां। अगला प्रश्न है आपका, कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता की दृष्टि से उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? ऐप का नाम बताना है। तो उस ऐप का नाम है माई बुक लो। क्या नाम है? माई बुक लो। अगला प्रश्न, प्रदेश की किन दो विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर 2021 को उपचुनाव कराए जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब है वल्लभनगर व दरियावद। किया जा चुके हैं, अब ये चुनाव हो चुके हैं। दोनों सीटों को कांग्रेस जीती है। कौन जीती है दोनों सीटों में? कांग्रेस। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2021 को 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर व जूनियर वर्ग में क्रमशः प्रदान किया गया है। रवि बिश्नोई व अमन सिंह शेखावत। तो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, 6 सितंबर 2021 को राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी कि रिको को क्या किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो किस में किया है? कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में। नेक्स्ट प्रश्न, देश का दूसरा राज्य कौन सा है जिसने पर्यटकों के लिए
देश का दूसरा राज्य कौन सा है जिसने पर्यटकों के लिए ऑफिशियल ऐप को 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है? तो वह है राजस्थान। जनवरी फरवरी 2022 में प्रस्तावित राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट का मुख्य विषय रखा गया है। तो क्या रखा गया है? राजस्थान ए न्यू इंडस्ट्रियल पावर हाउस। अगला प्रश्न है आपके लिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किसके वितरण से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कालीबाई भील, तो ये सभी को पता होगा, स्कूटी वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, 7 सितंबर 2021 को राजस्थान के खेल मंत्री ने किन खेलों के लिए खेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में हाल ही में राजस्थान का प्रदेश भर में कौन सा स्थान रहा? तो ये स्थान रहा है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, आपके कंप्लीट 71 प्रश्न हो चुके हैं, 72 प्रश्न हो चुके हैं, 72। आपके कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, इतने ही लगभग। स्मार्ट सिटी की नवीनतम रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। स्मार्ट सिटी में राजस्थान नंबर 1 रहा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2021 को प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में सही कथन है? उपरोक्त सभी कृषि बिजली बिल में 1000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान, इसमें सामान्य श्रेणी ग्रामीण विकास एवं प्लेट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ये योजना बिलिंग माह मई 2021 पर लागू रहेगी। अगला प्रश्न हो रहे हैं आपके लिए, आधा घंटा और लगेगा दोस्तों, आप बस बने रहिए। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के ग्राम खेड़ा कानपुर के हाल ही में चर्चा में आने का कारण निम्न में से है? तो कौन सा कारण है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा उदयपुर जिले का गिरवा तहसील। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के कबड्डी संघ ने अपने यहाँ पर दिवंगत जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किए जाने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। किस देश के कबड्डी संघ ने अपने यहाँ पर दिवंगत जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किए जाने की घोषणा की है? किसने? अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है आपके लिए प्रश्न है, आपके लिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बताइए। हाल ही में मंजूर की गई अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन चयन करो। सत्य कथन कौन सा है? छात्रों के लिए गत परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता रहेगी। सही है। लाभार्थियों को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7,000 रुपये, जिला पर 5,000 रुपये प्रतिमाह देय होंगे। स्नातक राजकीय महाविद्यालयों के नियमित रूप से अध्ययनरत छात्री पात्र होंगे। तो ये तीनों सही है, ये वाला गलत है नीचे वाला। तो आपके ABC सही है। अगला प्रश्न, जून 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? जून 2021 की स्थिति में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो वह है 213। पंचायत समितियों की 352। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन पर विचार करना है, तो आपका यह सही है। इस योजना अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों का प्रीमियम सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सही है, यानी कि ये सही है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित लोगों का सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार परिवारों का कोविड-19
इसके लिए और लघु और सीमांत कृषकों का। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बाबूलाल मारोटिया की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर आर्टिस्ट। क्या हो जाएगा? मिनिएचर आर्टिस्ट। अगला प्रश्न, राजस्थान के मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो लूणी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है राजस्थान के मेलों का सिरमौर। जैसे गढ़ों का सिरमौर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। उसी प्रकार मेलों का सिरमौर है तिलवाड़ा पशु मेला, जो लूणी नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में आदिवासियों के आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए गठित किए गए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है अच्युतानंद महाराज। अच्युतानंद महाराज। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रद्युमन सिंह को। 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्थान आवास मंडल का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शांति धारीवाल। किसको? शांति धारीवाल को। अगला, कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से। कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई 2021 तक लगाए गए कर्फ्यू को कौन सा नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। कौन सा पखवाड़ा? जन अनुशासन पखवाड़ा। अगला प्रश्न, 19 अप्रैल 2021 को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक हुई है। प्रदेश में गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपके सीएम, मुख्यमंत्री, यानी कि इस टाइम कौन है? अशोक गहलोत जी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? 89। तो ये इसका आंसर है। आपका प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी मैं बता चुका हूं, इस प्रश्न को थोड़ी देर पहले ही बताया था। बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रदेश का कौन सा शहर श्रेष्ठतम रहा? तो वो रहा था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जोधपुर। अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2021 माह के उत्तरार्ध में सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो ये रहा है शेखावाटी उत्सव के आयोजन हेतु। नेक्स्ट प्रश्न, गत दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में राजस्थान किस मामले में प्रदेश भर में प्रथम रहा? तो राजस्थान प्रथम रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी कौन सा सही है? खाद्य सुरक्षा और आर्थिक जातिगत गणना में शामिल लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी। योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा होगा। 1 मई 2021 से लागू हुई। यह सही है। शेष लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो शेष लोगों को भी होगी, पर उनको दोस्तों चार्ज देना पड़ेगा। उनको इसके लिए कुछ 700 रुपये 800 रुपये देने पड़ेंगे, और कुछ दिक्कत नहीं है। सभी का बीमा है इसमें। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण 30 जनवरी 2021 से पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख रुपए से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? वो बताइए। तो सही आंसर है 5 लाख रुपए कर दिया है, 3,30,000 से बढ़ाकर। अगला प्रश्न,
25 मार्च 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किन लोक कलाकारों को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान करा गया है विनायक विष्णु खेड़कर एवं कांता काशीनाथ गावड़े के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इनके लिए दिया गया है ये अचीवमेंट पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2021 में जारी किए गए राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में आपके हस्तशिल्पों के उत्थान के बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, प्रदेश की हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, राज्य के उत्पादों के निर्यात योग्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान सरकार बजट 2021-22 के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो मैं अभी बताया था मैंने इसका शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं बेरोजगार से जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। तो दोनों सही है, एक व दो सही है। अगला प्रश्न, प्रदेश की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ क्रिएटर 12 जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई थी। अगला है, 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की थी। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोहोरा। क्या हो जाएगा? प्रताप कृष्ण लोहोरा। अगला प्रश्न, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर हाल ही में रोपवे की मंजूरी मिली है? तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, तो जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना कर रहा है? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित कर रहा है? तो वह है आपका जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया? तो ये अभी हाल ही में बताया था मैंने आपके लिए प्रश्न। तो ये वही प्रश्न है, IPS अशोक कुमार राठौड़ और बीजू जॉर्ज जोसेफ। तो दोस्तों रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट 8 ने पूर्ण दक्षता से कार्य प्रारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। अगला प्रश्न, प्रदेश में संचालित की जा रही केंद्रीय प्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन निम्न में से कौन होगा? तो ये आपको बता देता हूँ। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के प्रयोग को कहते हैं? क्या कहते हैं? ई प्रशासन कहते हैं। अगला प्रश्न, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो वह है राजस्थान। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी 5.03%। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 राजस्थान की 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय थी। कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? 78,390 रुपये। अगला प्रश्न,
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ लाख टन में। कितना हुआ? 265.81 लाख टन। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको आर्थिक समीक्षा के प्रश्न भी याद रखने हैं, करंट के ये भी पूछे जाएंगे, पूछे गए थे अभी आपके एसआई में, आरएस में वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम हुए हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में राज्य में सकल स्थायी पूंजी निर्माण रहा लाख रुपए में 2,71,696 लाख रुपए। तो आप याद रख लीजिए इतना। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा रही है। कितनी रही है? 21,176। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर वर्ष 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2019-20 सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र के योगदान क्रमशः रहा है प्रतिशत में। तो ये रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर 26.73, 28.67, 44.70% रहा है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 से किस आधार वर्ष पर जारी किए जा रहे हैं? तो ये जारी किए जा रहे हैं 2016 = 100। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अजमेर केंद्र के स्थान पर किस शहर को शामिल किया गया? तो वो जाएगा अलवर को शामिल किया गया है अजमेर के स्थान पर। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर, अभी मैंने बताया था, 5 लाख कर दिया है। अगला है, वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? तो ये थी 72,297 रुपये। कितनी थी? 2011-12 पर 72,297 रुपये। और अभी देखिए वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है दोस्तों? 1,09,386 रुपये हो गई है वर्तमान में अभी, ठीक है, 2020-21 में, और पहले थी 72,297 रुपये। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों 2011-12 पर है। कितनी थी 2011-12 पर? तो ये थी आपकी 6,43,222 करोड़ रुपए, जो 2020-2021 में हो गई है 9,57,912 करोड़ रुपए अनुमानित। अगला प्रश्न है आपका, 2020-21 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का 2011-12 कीमतों पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NSDP में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? तो ये रहा 25.29, और 2020 के अनुसार कितना रहा? 28.15%। ये उद्योग के अनुसार रहा है, और सेवा क्षेत्र में 42.40%। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है। GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य में लगातार बढ़ रहा है। 2019-20 सर्वे के अनुसार राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान 42.40% है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, आज का अगला प्रश्न दोस्तों, टोटल 150 प्रश्न है, आप अंत तक देखें, कल भी 150 मिलेंगे, आज भी 150 है, उसके अलावा और भी क्लासें मिलेगी आपको रोजाना। अब इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर रही है। आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? -6.61%।
अगला प्रश्न है आपका, राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011-12। राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011-12। अगला प्रश्न, राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जा सकता? नवीनतम सर्वे के अनुसार बताना है। उदयपुर। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है लाख टन में? 271.33 है लाख टन। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक WPI का आधार वर्ष है। वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक यानी कि WPI का आधार वर्ष कौन सा है? तो वह है 1999-2000। और राज्य में वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये थोक भाव है दोस्तों, थोक भाव सूचकांक। और आपको दोस्तों पूछा जाए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ये WPI है। WPI तो 1999-2000 है, CPI का है आधार वर्ष 2016। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आर्थिक सर्वे 2020-21 की कौन सी व्याख्या सत्य है? तो आय में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 21,355 रुपये थी, सही है। 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान यहाँ पर है 271.33 लाख टन, सही है। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 दोस्तों रुपये है, तो ये सही है एकदम। अगला प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न, राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट की थी? तो सही आंसर है 21,836 मेगावाट। दोस्तों 25% और बचे हुए हैं, आप बने रहिए, बस अभी ख़त्म होने वाले, थोड़ी देर की बात और है। राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में सड़कों की लंबाई है तो 2,69,028.16 किलोमीटर आपकी 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई है। अगला प्रश्न आपका, सत्य कथन का चुनाव करें। सर्वे 2020-21 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 42.91 लाख हेक्टेयर लगभग, सही है। राज्य में सिंचित क्षेत्र में कुएं एवं तालाबों का हिस्सा सर्वाधिक है 53.52%। कुएं एवं तालाबों का, नहरों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का 24.13% द्वितीय स्थान है। उपरोक्त सभी सही है, एकदम सही है। अगला प्रश्न, उद्योगों के प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य संवर्धन NVA वर्ष 2014-15 के अनुसार है कितना? 4557 रुपये। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक जमा है सितंबर 2020 के अनुसार तो 69,284 रुपये। अगला प्रश्न, निम्न को आपको मिलान करना है, निम्न को मिलान कीजिए। WPI थोक मूल्य सूचकांक, ये अभी बताया था मैंने 1999-2000, ठीक है, 1999-2000। औद्योगिक सूचकांक, औद्योगिक सूचकांक क्या हो जाएगा? 2016। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोस्तों इसमें CPI बता रखा है 2001। आय, राष्ट्रीय आय आपकी 2011-12, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको यदि ऑप्शन में यहाँ पर मिलान हो जाता तो आपको दोस्तों WPI तो ये होता ही है, ये तो आप लोगों को पता है, और CPI में आपका 2016 भी होता है दोस्तों, ठीक है, 2016 भी होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन 1 सही नहीं होगा, CPI में आपका 2016 होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर
ऑप्शन ये भी नहीं होगा दोस्तों। आपका इसमें सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है एकदम। जैसे WPI का 1999 औद्योगिक सूचकांक का आपका हो जाएगा 2011-12 और WCPI का हो जाएगा 2016 राष्ट्रीय आय का हो जाएगा 2001। ठीक है, तो ये वाला सही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको इस PDF में भी सही कर दूंगा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है आपको दोस्तों। तो असत्य कथन कौन सा है, इनमें वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, सही है। मूल्य ये गलत है। ठीक है, ये वाला मतलब ये आपको चॉइस करना था, तो ये ढूंढना है। राज्य में जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा केंद्रों के द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं, सही है। पहले इसमें अलवर को जगह जो है जैसे अजमेर था, अब उसे हटा दिया गया। वर्ष 2019 के दौरान CPI बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, तो ये भी सही है, पर ये गलत है, तो आपको गलत वाला ढूंढना था। तो आपका ऑप्शन नंबर B किस में आ रहा है, तो केवल B असत्य है, तो बिल्कुल ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है अगला, वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान है प्रतिशत में, तो राइट आंसर हो जाएगा 29.45%। अगला है, राज्य में मुख्यमंत्री स्व गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष स्थापना की घोषणा कब की गई, 16 सितंबर 2019 को की गई थी। अगला प्रश्न, सत्य कथन छांटिए। 2020 में दलहन का उत्पादन 48.88 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 146.23 लाख कुक्कुट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और B सही है। क्या हो जाएगा, A और B सही है। और ये गलत क्यों है, GSDP में कृषि का योगदान 34.76 नहीं है, 29.45 है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नवीन पशुगणना 20वीं 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका 567.76 लाख। और दोस्तों 19वीं पशुगणना कब हुई थी, 2012 में। और प्रत्येक पशुगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, 5 वर्ष के अंतराल में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्य में कुल पशुधन की संख्या 577 लाख है। कितनी थी 2012 में, 577 लाख थी, अब कितनी है 567.76 लाख। और प्रथम नंबर में कौन सा राज्य है दोस्तों पशुओं के मामले में, यूपी। अगला प्रश्न है आपका, अब वर्ष 2014-15 से 2019-20 सकल राज्य मूल्यवर्धी स्थिर कीमतों पर वार्षिक रही है, कितनी रही है, 4.16%। अगला प्रश्न है आपका, मिलान करो, तो आपको मिलान करना है। तो आपको मिलान करना है, मिलान करो आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का D। राज्य में कुल क्षेत्रफल में वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल है 8.04%। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, राज्य में कुल क्षेत्रफल वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल है 8.04, कृषि के अलावा अन्य उद्योगी क्षेत्र है 8.67, ओसर तथा कृषि आयोगी क्षेत्र 6.95, बंजर भूमि 1.67। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, 12-13 प्रश्न। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भूमि जोतों की संख्या में वर्ष 2010-19 की तुलना में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 11.14% वृद्धि हुई है।
अगला प्रश्न है आपका, देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना भाग राजस्थान में है? कितना है दोस्तों? 13.27%। अगला है, राजस्थान में नवीन कृषि गणना हुई है। तो राजस्थान में नवीन कृषि गणना कब हुई है? 2015-16 में हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? तो हो जाएगा 11% सिंचित है भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न, कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? तो ये की जाती है 5 साल में। कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? 5 साल में। नेक्स्ट प्रश्न, 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो क्या हो जाएगा? 24.44%। कितनी हुई है? 24.44%। 2010-11 में यह क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2015-16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। अगला प्रश्न, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार आपको बताना है। सही आंसर है 4.5%। क्या हो जाएगा? 4.5%। नेक्स्ट प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में पूर्वानुमान के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में कुल कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कृषि उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2.08% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों, आपके लास्ट 5 प्रश्न और बच रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, सत्य कथन का चयन करना है आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार। वर्ष 2020-21 में दलहन उत्पादन में 8.74% की वृद्धि का अनुमान है। बिल्कुल सही है। प्रचलित वर्ष के कृषि अनुमान अनुसार रबी फसलें के उत्पादन में खरीफ से कम का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में तिलहन के उत्पादन में 19.81 की वृद्धि का अनुमान है। सही है। वर्ष 2020 में कुल 271.33 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन का अनुमान है। अगला प्रश्न आपके लिए, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे इसमें। अगला है, राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है 2011-12। अभी बताया था मैंने, शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है 2011-12। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 34.44% है। पशु गणना 2019 राज्य की कौन सी पशु गणना थी? तो सभी को पता है 20वीं पशु गणना थी, और 2012 में जो हुई है वह कौन सी थी? वह आपकी 19वीं पशु गणना थी। उससे पहले 2007 में हुई थी, वह आपकी 18वीं पशु गणना थी। और पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो हो जाएगा इसका 10.60% जो है कुल देश का पशुधन अपने पास है, राजस्थान के पास 10.60%। दोस्तों, यदि आपको ये 150 प्रश्न पसंद आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो ये सीरीज है करंट अफेयर्स की कैसी लगी। 150 प्रश्न आज मिले पार्ट फर्स्ट में, 150 प्रश्न कल मिलेंगे पार्ट सेकंड में। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिला के आपको मात्र 10 रुपये में मिल रही है, तो फ़ोन पे कीजिए और अभी तुरंत इसे पाइए। दोस्तों, फटाफट अपने व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और आप इसे ले सकते हैं। 10 रुपये फ़ोन पे कर दीजिए। मोबाइल नंबर सब कुछ डिटेल नीचे दी गई है। और आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है, स्टडी IQ अकेडमी। उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आपको ग्राम सेवक प्री दिखेगा, तो प्री वाले में आप लिखिए, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपको वहाँ मिलेगा कूपन कोड यूज, कूपन कोड। तो कूपन कोड आपको लगाना है क्या, मैं बता देता हूँ, नीचे भी लिखा गया है वैसे तो, STUDY1 ये लगाना। आपको जो टेस्ट सीरीज है पहले 99 में मिल रही थी, अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है आपका क्रिसमस के ऊपर, तो आप फटाफट से अभी मात्र 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 99 रुपये में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है,
फटाफट से लीजिए। और अपने उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है क्योंकि 9 टेस्ट उसमें जो है उनमें 1/3 माइनस मार्किंग है। 6 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें 0 माइनस मार्किंग है, यानी कि आपके पेपर में माइनस मार्किंग आती है तो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, नहीं आती है तो भी माइनस मार्किंग बिना वाली अवेलेबल है। तो दोनों ही फ़ायदा है, आप अभी तुरंत ले सकते हैं और फ़ायदा उठाइए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। कोई भी परेशानी है तो मुझे कॉल कीजिए 82 90 37 23 59 पर।